देखो यार दोस्तों, अगर आपको एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक में जॉब मिल जाए, ठीक है, और एचआर आपसे इंटरव्यू में अगर पूछ मारे कि भाई रिटेल ब्रांच की सेल्स या तो फिर बिजनेस बैंकिंग ग्रुप्स के वर्किंग जो सेल्स होती है, वर्किंग कैपिटल की जो सेल्स होती है, कौन सा चुनोगे? तो भाई आप क्या चुनने वाले हो उनमें से? ज़्यादातर लोग यहाँ पर सोचते हैं कि कॉरपोरेट के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको हैंडल करना आसान होगा। तो क्या ऐसा सच में है? या फिर जो रिटेल ब्रांचिंग के जो सेल्स हो गए उनको ज़्यादा आसानी से आप हैंडल कर पाओगे? क्या ऐसा है? ठीक है, आज मैं आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ, खुद के बैंक का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए काम का होने वाला है। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। अब देखो, जो बैंकिंग ब्रोशर में ये चीज़ें कहीं नहीं लिखी होती है, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, है कि नहीं? कई लोगों ने जिन्होंने काम कर चुके हैं उनका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, अपन लोग जो कंपेयर करेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बैंकिंग के करियर पाथ है, ठीक है। पहला अपन ने देखा है रिटेल ब्रांच के सेल्स, और दूसरा जो है सामने आप लोग लिख सकते हो बिजनेस बैंकिंग ग्रुप के जो सेल्स हो गए, यानी कि बीबीजी के भी सेल्स आप कह सकते हो। वर्किंग कैपिटल में यहाँ पर आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और वीडियो के एंड में आप लोगों को साफ पता चल जाएगा क्लियर सारी चीज़ें कि भाई किस में ज़्यादा पैसा है, ठीक है, किस में आपकी ग्रोथ अच्छी है, किस में प्रेशर ज़्यादा है, किस में टारगेट ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किस में सेल्स करना वास्तव में रियलिटी में आसान होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करने वाला है कि भाई आप लोग यहाँ पे अपना करियर बनाने वाले हो, ठीक है। अब देखो, रिटेल ब्रांच की जो सेल्स है ना, क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझो आप लोग कि बेसिक कंसेप्ट से चलता है ना। अब देखो, यहाँ पर जो बैंकिंग के जो कस्टमर्स होते हैं, है कि नहीं, जैसे कि हो गया सैलरी के एम्प्लॉयज़ हो गया, है ना, उसके अलावा हो गए स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा हो गए हाउस वाइफ्स हो गई, उसके अलावा हो गए रिटायर्ड पीपल हो गए, ठीक है, उसके अलावा आपके जो स्मॉल शॉप ओनर्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके अगल बगल ब्रांच के अगल बगल वाले आ जाएंगे, कस्टमर्स हो गए, लोकल कस्टमर्स जो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इन सब को आपको प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स कौन से हो जाएंगे? सेविंग्स अकाउंट होगा इनके लिए, करंट अकाउंट होगा इनके लिए, ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स होगा इनके लिए, डीमेट अकाउंट होगा इनके लिए, उसके बाद इंश्योरेंस होगा इनके लिए, म्यूचुअल फंड्स होगा इनके लिए, ठीक है, ये सब के सब आ जाएंगे। उसके अलावा पर्सनल लोन्स भी यहीं पर आ जाते हैं। एफडी हो गया, एफडी के आपके टारगेट्स रहने वाले हैं। डीमेट अकाउंट तो मैंने बोल ही दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आपका जो कस्टमर बेस है बहुत बड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है, और प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। हर दिन ब्रांच में बहुत सारे वॉक इन के कस्टमर्स आते हैं, आपको उनको प्रोडक्ट बेचने होंगे, इसलिए यहाँ पर ना थोड़ा सा आसान होता है बेचना, लेकिन कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप लोग समझ लोगे कि एक कस्टमर आता है ना, पूरे के पूरे एम्प्लॉयज़ उस पर टूट जाते हैं, सर ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ऐसा होता है, ठीक है। अब अगला चलते हैं बिजनेस बैंकिंग ग्रुप यानी कि बीबीजी के बारे में, ठीक है। जैसे कि हो गया वर्किंग कैपिटल सेल्स, यहाँ पर क्या होती है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, एंड इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल समझेंगे। कॉर्पोरेट वाला साइड है ये, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर्स कई इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, कई सारे इंडिविजुअल्स नहीं होंगे। कस्टमर्स कौन से होंगे यहाँ पे? हो गए एमएसएमई के ओनर्स हो गए, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जिनके। उसके अलावा फैक्ट्री ओनर्स हो गए बड़े वाले, है ना। उसके अलावा ट्रेडर्स आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा और अगर बात करो तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे इसमें, बिजनेसमैन आ जाएंगे इसमें, ठीक है। आपको इन सब को प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया कैश क्रेडिट लिमिट रहेगी, ओवरड्राफ्ट आ जाते हैं उनके प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल के फाइनेंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया ट्रेड के फाइनेंस आ जाएंगे। उसके अलावा आपकी और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे बैंक गारंटी हो गया, ठीक है। उसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है, बिजनेस के लोन्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कस्टमर्स भी यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको पता है कि भाई ये बैंकिंग का जो वाला है बंदा है, ये अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, कैसे कैसे उल्लू बना रहा है, ठीक है। लेकिन वो लोग यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है, लोग करते हैं उनको शामिल, ठीक है। तो अगले पार्ट पर अपन चलते हैं, कहाँ पर सेल्स करना आसान है, ठीक है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर तो ये सवाल है कि अगर सिर्फ सेल्स जो है क्लोजिंग की अगर अपन बात करें, तो भाई रिटेल सेल्स जो होगी ना, वो कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो कस्टमर बैंक में आया है ना, वो प्रोडक्ट्स कोई ना कोई ख़रीदने ही आया होगा, या तो फिर काम करवाने आया होगा। क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए कस्टमर्स आपको चाहिए, कस्टमर्स वहाँ पे चल करके आएगा। लेकिन एक वर्किंग कैपिटल लोन बेचने के लिए भाई कस्टमर आपके पास आएगा बहुत कम चांस है।
पूरी कंपनी को आपको कन्विंस करनी पड़ती है, ठीक है। कई बार वो एक बात मानेगा, वो जाकर के अपने बॉस को लेकर के आएगा, वो फिर उसको समझाओ बैठ करके, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर काम चलता है, ठीक है। बीबीजी में डिसीजन मेकर जो है ना कई लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो है, समझना पड़ेगा आपको। ओनर हो गया, जैसे कि फाइनेंस के मैनेजर हो गया, उसके अलावा बोले मैं अपनी सीए से बात करूँगा, उसके अलावा उनके अकाउंट्स की टीम हो गई, उसके अलावा उनके जो वर्किंग पार्टनर्स हो गए, ठीक है। इसलिए डील क्लोज का जो साइकिल होता है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कई बार वो 2 दिन बाद नहीं आ रहा, 3 दिन बाद नहीं आ रहा, उसको कॉल कर करके बुला रहे हो, ऐसा होता है। या तो फिर आप उसके घर जाकर के बात कर ले। कहाँ पर टारगेट अचीव करना आसान हो जाएगा, ये चीज़ अगर आप लोग समझोगे तो यहाँ पर कहानी जो है ना थोड़ी सी बदल जाएगी। जैसे कि रिटेल ब्रांच के जो सेल्स हो गए ना, इसमें आपको कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट्स का टारगेट अलग अलग रहता है, जैसे कि इंश्योरेंस के टारगेट हो गए, ठीक है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड के टारगेट्स हो गए, ठीक है। उस जैसे कि हो गया क्रेडिट कार्ड, उसके अलावा कासा आपके हो गए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उनके टारगेट हो जाएंगे। एफडी के टारगेट अलग होते हैं। इन्वेस्टमेंट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनके टारगेट अलग होते हैं। लोन्स के जो टारगेट होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब कि टारगेट की जो लंबी लिस्ट रहेगी, लेकिन बीबीजी में कई बार आपके टारगेट्स जो रहेंगे ना बहुत कम रहेंगे। डील पूरे होने में महीना लग जाएंगे, ठीक है। एंड ये आपको टारगेट आप लोगों को उसके बाद में पूरी तो करनी पड़ेगी। देखो महीने के टारगेट्स रहने वाले हैं। सेल्स करना मुश्किल कहाँ पर रहेगा? देखो यार, सेल्स करना तो भाई दोनों ही जगह पे मुश्किल रहेगा ना, लेकिन टारगेट अचीव करना कई बार रिटेल में थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स रहेंगे ना वहाँ पर बेचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा आता है? प्रेशर देखो यार, रिटेल ब्रांच हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपका डेली या फिर मंथली का प्रेशर तो रहेगा, ठीक है। डेली के आपके फॉलोअप्स तो रहने ही वाले हैं, डेली के कॉल्स आपके रहेंगे, ठीक है। डेली के क्रॉस सेलिंग आपकी रहने वाली है, ठीक है। हर दिन का स्कोर कार्ड रहेगा। आपका जो बीएम है वो जाकर के आपका दिमाग खाएगा कि भाई क्या बेचा आज आपने क्या किया। मंथली का प्रेशर रहेगा, क्वार्टरली का प्रेशर रहेगा, ठीक है। लार्ज डील का प्रेशर रहने वाला है। उसके बाद हो गया आपके क्लाइंट की मीटिंग्स रहने वाली है, बिजनेस के विजिट्स आपके रहने वाले हैं, तो वो भी आपका रहेगा। उसके अलावा आपके क्रेडिट के अप्रूवल्स हो गए, उनका अप्रूवल का डिले कई बार हो जाता है। मतलब कि प्रेशर दोनों जगह है, बस नेचर अलग अलग है, समझ रहे हो। प्रेशर तो यहाँ भी पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है, बस नेचर थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। ज़्यादा और कम की अगर आप बात करोगे तो भाई वो अपन कंपेयर करके अभी देखते हैं, ठीक है। इनकम और इंसेंटिव की अगर बात करें तो भाई रिटेल में स्मॉल टिकट के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है, उसमें स्मॉल इंसेंटिव रहता है और कुछ ज़्यादा इंसेंटिव रहता भी नहीं। कई बार लार्ज वॉल्यूम रहते हैं, ये चीज़ माननी पड़ेगी। लार्ज वॉल्यूम कहाँ पर रहेंगे? बीबीजी सेल्स में, ठीक है। वहाँ पर जो टिकट के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना वो भी लार्ज रहते हैं, हायर इंसेंटिव रहता है, क्योंकि भाई आपका एक ही प्रोडक्ट बहुत महंगा बिकेगा, ठीक है। तो हाई वैल्यू वहाँ पर मिलती है। इसलिए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो बीबीजे के जो आरएम रहता है ना, रिलेशनशिप मैनेजर रहता है, यानी कि बीबी के सेल्स मैनेजर रहेंगे, ठीक है। उनके कॉरपोरेटिव बैंकिंग के जो रोल्स रहते हैं ना वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज तक वो लोग पहुँच जाते हैं, ठीक है। बाकी इंसेंटिव की बात करो तो इंसेंटिव दोनों जगह पे थ्रेशोल्ड रहेगा, उसके ऊपर अगर आप करते हो तो उसके बाद आपको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। अगर रियलिटी की और अगर अपन बात करें तो फ्रेशर के जो ग्रेजुएट्स रहते हैं, ठीक है, अगर वो फ्रेशर के ग्रेजुएट्स हो आप तो रिटेल की सेल्स में आप लोग जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कस्टमर्स जो है वहाँ पर आसानी से मिलते हैं, ब्रांच में खुद चल करके आते हैं, आपको प्रोडक्ट्स उनको पिच करना रहता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स यहाँ पर थोड़े से सरल भी रहते हैं, बैंकिंग की बेसिक्स आपको सीखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो कम्युनिकेशन है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो भाई बिजनेस ओनर से अगर आप बात कर सकते हो, ठीक है, नेगोशिएशन वाली जो स्किल्स हो गई वो आपकी मजबूत है, तो भाई बीबीजे ग्रुप कैपिटल वाली सेल्स में आप जा सकते हो। वहाँ पर जो करियर है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिवार्डिंग आपका कंपैरेटिवली हो सकता है, ठीक है, कंपैरेटिवली हो सकता है। ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लेना, ऑलराइट। फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर आप लोग का सवाल है कि भाई किस में सेल्स करना आसान है, ठीक है, तो जवाब अगर मैं आप लोगों को दूं तो भाई रिटेल ब्रांच के जो सेल्स रोल्स हैं, ठीक है, इसमें सेल्स करना कंपैरेटिवली आसान है ना। लेकिन किस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इनकम ज़्यादा रहेगी, ऐसा अगर आप कहना चाहते हो तो भाई जवाब क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, यानी कि बिजनेस बैंकिंग का जो ग्रुप होगा वहाँ पर सेल्स करना पर कंपैरेटिवली आसान रहेगा, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों याद रखो आप लोग, रिटेल बैंकिंग में आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, लेकिन बीबीजे बैंकिंग में आप बिजनेसेस को हो गया या फिर फाइनेंस को हो गया, उन सबको प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में और करियर को आपका अलग अलग बनाता है, ठीक है। लेकिन
आप कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह आप कभी भी स्विच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। ठीक है, कंक्लूजन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री में नई एंट्री लेना चाहते हो, ठीक है, तो रिटेल साइड से आप लोग जा सकते हो। रिटेल बैंकिंग से अगर आप जा सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट है तो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप कभी भी इससे जा करके स्विच कर सकते हो, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में स्विच कर सकते हो। अभी भी अगर आप कॉर्पोरेट क्लाइंट में स्विच करना चाहते हो तो बीवीजी सेल्स में आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है रिटेल साइड में है ना, यानी कि डेली के जो कस्टमर्स हो गए, ब्रांच में वॉक-इन्स हो गए, उनमें अगर आपको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कभी भी दूसरी जगह स्विच करते हो तो वहाँ पर आप बात कर सकते हो और रिटेल साइड से आप बिजनेस वाले साइड में जा सकते हो, या फिर नया रोल जो लोगे आप वहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, ग्रोथ के हिसाब से, इंसेंटिव के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग दोस्तों मैं स्टिल आप लोगों को कहूँगा कि दोनों में काम सेम ही होगा, है ना। एंड अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप लोग नया जाना चाहते हो, ठीक है, एंड मैं कहूँगा आप लोग बैंकिंग साइड में नया जाना चाहते हो एंड आप लोग कन्फ्यूज़ हो कि भाई किस साइड जाऊँ, एंड मैं कहूँगा अगर आप 1 या 2 साल दे सकते हो तो भाई गवर्नमेंट बैंकिंग की जॉब में जाओ। बहुत ज़्यादा आपकी आराम की जॉब रहेगी बैंकिंग में। ठीक है, हो सकता है सैलरी वाइज थोड़ी सी कम रहे, ठीक है, सैलरी वाइज थोड़ी सी कम रहे लॉन्ग टर्म में, लेकिन एक आपकी जो सुकून की नौकरी रहेगी, आपके लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस जो रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं डिमोटिवेट कर देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, प्राइवेट बैंकिंग में आप किसी भी प्राइवेट बैंकिंग के एम्प्लॉय से पूछ लेना। अरे ठीक है, आपको अगर मेरे पे यकीन नहीं है, आप लोग किसी भी प्राइवेट बैंकिंग के एम्प्लॉय से पूछना, गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक या फिर प्राइवेट बैंक है ना, तो वो बिल्कुल कहेगा कि भाई गवर्नमेंट बैंक में जाओ। गवर्नमेंट बैंक में अगर आप जाओगे तो आपकी जो लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा बहुत ज़्यादा। प्राइवेट बैंक में सेल्स की भसड़ जो है मची रहती है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है, स्टिल मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि रोज़ इस चैनल पर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता ही आता हूँ। अपन मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।